तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था, कंटिन्यूटी कंप्लीट हो गई थी। आज से हम लोग पढ़ रहे डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है ना? तो लिख लेते हैं सबसे पहले, ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ लिमिट एक्स टेंडिंग एट पॉइंट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए, है ना? इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए is equal to limit x tending to a plus f of x minus f of a upon x minus a। मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, जब x कहां की ओर जा रहा है? a की ओर, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों क्या हो? सेम। इसको हम बोलते हैं बच्चों LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, RHD। ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक, तब हम क्या बोलेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल। ओके, अब जैसे कोई ऐसा लिखा हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, तो मैं क्या कर सकता हूं? एक्स माइनस ए को एच पुट किया। क्या पुट किया? एक्स माइनस ए को एच। तो यहां से एक्स क्या निकलेगा? ए प्लस एच। एक्स क्या निकलेगा? ए प्लस एच। तो लिमिट एक्स ए प्लस की ओर जा रहा है, तो एच कहां जा रहा होगा? जीरो प्लस की ओर। कहां जा रहा होगा? जीरो प्लस की ओर। ठीक है, एक्स माइनस ए की जगह क्या डाल दी? एच। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। ये भी क्या है? ये भी राइट हैंड डेरिवेटिव लिखने का ही तरीका है बच्चों, है ना? जीरो प्लस मतलब एच ऑफ जीरो प्लस मतलब समझ रहे हो ना? ये ए से हल्का सा बड़ा माइनस एफ ऑफ ए अपॉन लगभग क्लोज टू जीरो। समझे? ये दोनों का माइनस है ना नीचे, ए प्लस एच माइनस ए भी एच ही मिलेगा। तो ये भी किसका तरीका है? RHD लिखने का तरीका है। सिमिलरली अगर इसी में एच टेंस टू जीरो माइनस लिख दिए, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये क्या हो गया? LHD। जीरो माइनस मतलब जीरो से हल्का सा छोटा। बात समझ में आ रही? तो ये LHD है और वो, ये RHD है, वो LHD है। ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन मैं बच्चों जब मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसी को सॉल्व करता हूँ, है ना? इसी में मेरा हाथ कंफर्टेबल है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं ये यूज करता हूँ। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं? ठीक, अच्छा, जो हम निकाले हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये कहलाता है बच्चों एफ डैश ऑफ ए। क्या कहलाता है? एफ डैश ऑफ ए। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो क्या कहलाएगी? एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन एट दैट पॉइंट। ठीक, ओके, कोई इश्यू तो नहीं किसी को? नहीं। अब देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है ना? जैसे अब कंटिन्यूटी में तो हमको पता है कि मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी में मीनिंग क्या होता है, ये देखते हैं। जैसे मैंने एक बना दिया कर्व। ठीक, ऐसा। ओके, थोड़ा सा और घुमावदार बनाता हूँ। ओके, ऐसा कर्व बना दिया। यहाँ पे मैंने ले लिया एक पॉइंट, है ना, ए। यहाँ पे उसका y वो है क्या? एफ ऑफ ए। ठीक,
अब मैं सबसे पहले लेफ्ट साइड से आ रहा हूं। कहां से आ रहा हूं? लेफ्ट साइड से, यहां से। इसको बोल दिया मैं अभी के लिए x0। ठीक, तो यहां पे जो वैल्यू मिली वो क्या है? ये x0 यहां पे हो गया, और यहां पे जो वैल्यू मिली वो क्या है? f ऑफ x0। ठीक, अब देखिए, ठीक, इन दोनों लाइन को ऐसे जोड़ा मैंने, है ना, इन दोनों को, ये पॉइंट बी है ये मान लो, और ये पॉइंट ए है, इन लोगों को जोड़ा मैंने। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? क्या होगा स्लोप? एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, यही होगा स्लोप। एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस ए माइनस एक्स नॉट अपॉन एफ ऑफ एक्स ए माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन ए माइनस एक्स नॉट। माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स नॉट माइनस ए। ठीक है, ओके बच्चों, यही चीज कैलकुलेट करते हैं ना हम लोग, देखो, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकेंट। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। धीरे धीरे किसके करीब आ रहे हैं बच्चों हम लोग? ए की ओर करीब आ रहे हैं। तो ऐसा बनेगा, है ना। तो थोड़ी देर बाद कौन सा स्लोप देगा? इस लाइन का स्लोप देगा। फिर और करीब आए, ऐसे लाइन खींच दो ना, फिर और करीब आए तो इस लाइन का स्लोप देगा। फिर और करीब आए, इधर देगा। जब इस पॉइंट पे आएंगे तो ऐसा बन जाएगा बच्चों, ये ऐसा, समझ रहे हो? तो सीकेंट, जब हम एक्स नॉट ए की ओर जाएगा तो सीकेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेंजेंट में। सीकेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेंजेंट में। ओके, क्लियर। तो इस पॉइंट पे अगर स्लोप जो निकल रहा है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब धीरे धीरे करते करते ये x को कहां तक, कहां से कहां तक, a माइनस समझ लो ना, कहां से कहां तक लेके आए हैं? यहां तक लेके आए। तो वो सीकेंड था, फिर थोड़ा टेढ़ा हुआ, फिर थोड़ा टेढ़ा हुआ, ऐसे, ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। इस पॉइंट पे आके एक ही पॉइंट पे टच करने लगेगा कर्व को। समझ रहे बात को? वो दोनों पॉइंट एक हो जाएंगे तो एक ही पॉइंट पे टच करने लगेगा। पहले दो पॉइंट थे, करीब आते आते थे, एक हुआ, एक ही पॉइंट पे टच करने लगा। तो एक ही पॉइंट पे टच करने लगा, तो वो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन क्या बच्चों? एक्स माइनस ए। ये क्या बताता है? स्लोप बताता है। किसका? टेंजेंट एट एक्स इक्वल्स टू ए माइनस। ठीक है, क्या बताता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल्स टू ए माइनस। क्लियर है? अब वैसे ही सिमिलरली अपन राइट साइड से आ सकते हैं बच्चों। ऐसे आए, पहले इसका स्लोप देगा, फिर इसका स्लोप देगा, फिर इसका स्लोप देगा, फिर इसका स्लोप देगा, फिर इसका स्लोप देगा। जैसे ही करीब आओगे, ये क्या बन जाएगी? एक टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है, तो वो भी क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये क्या है? स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम क्या बच्चों? एक्स इक्वल्स टू ए प्लस। ठीक है, राइट साइड से स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब वो दोनों स्लोप जब सेम होती है, मतलब दोनों टेंजेंट की लाइन एक दिखने लगेगी आपको। मतलब इधर से आऊं और इधर से आऊं, जो जो टेंजेंट बनेगा वो एक लाइन बन जाएगी। तभी हम बोलेंगे, मतलब एक ही एंगल शो करेगा एक्स एक्सिस के साथ, तभी हम बोलेंगे कि वो क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो क्या लेंगे? व्हेन टेंजेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, क्या बोलेंगे? कोइंसाइड्स, या क्या बोल सकते हैं? एंगल मेड बाय देम, एंगल मेड बाय देम फ्रॉम बोथ एंड is same, then it is क्या बच्चों?
डिफरेंशिएबल, ठीक, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल मतलब उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा वो बता रहा है। और भी सारी चीजें बताती है डिफरेंशिएबल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे कि रेट मेजर भी बताता है ना, बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन अभी समझने के हिसाब से डिफरेंशिएबिलिटी उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट क्या होता है, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा। सीकेंट धीरे धीरे करके क्या बना है, टेंजेंट, तो लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज कॉल्ड टेंजेंट। चलिए खैर आगे देखते हैं। ऐसे मैंने एक ऐसे ही कर्व बना दिया, ठीक, ऐसा बनाया है, ओके। एक्स इक्वल टू 3 है, ओके। एक्स इक्वल टू 3 है, ये बना हुआ है कर्व, ये एंगल आपका 60 डिग्री है। अब इस कर्व के अकॉर्डिंग हमको एल और आर निकालना है एक्स इक्वल टू 3 पे, ठीक। तो एल एच डी एट क्या बच्चों, एक्स इक्वल टू 3। तो 3 मतलब कहां से आ रहे हैं हम लोग, लेफ्ट साइड से, पहले ऐसे आएंगे, फिर 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 कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। धीरे धीरे करीब आते जाओगे तो ऐसे बन जाओगे, ऐसे बन जाओगे तो स्लोप क्या दिख रहा है, 0, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप 0। इधर से आएंगे, पहले ऐसे आएंगे, फिर 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 जब इधर आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इधर क्या स्लोप दिख रहा है बच्चों, ये है 60 डिग्री ना, वो कैसे 60 डिग्री हो सकता है। इधर से आप स्लोप क्या दिख रहा है, एम एन 120 कितना, -√3। तो ऐसा आदमी कंटिन्यूअस क्या डिफरेंशिएबल नहीं है, ये जो बना है एट एक्स इक्वल टू 3, ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक। कोई इशू किसी को, देखिए डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। इफ एफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन देन इट इज मस्ट बी कंटिन्यूअस। अगर कोई आदमी डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, एंड कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है, अभी देखते हैं, अभी हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है, ठीक। रीजंस फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, तो सबसे पहला है शार्प वर्टेक्स, है ना, शार्प वर्टेक्स, इसका मतलब एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। जैसे मैं ये बना दिया, तो इधर देख रहे हो, ये है वर्टेक्स, ये किसके ग्राफ है पता है आपको, मॉड एक्स। ये कंटिन्यूअस है, पेन नहीं उठाना पड़ा बनाते समय मेरे को, लेकिन जीरो पे, जीरो से पहले एट एक्स इक्वल टू 0 माइनस क्या स्लोप है, इस लाइन का स्लोप, ये लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स, इसका स्लोप क्या है, -1। y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है ना, ये क्या है, y इक्वल टू एक्स, जीरो के बाद इसका स्लोप क्या है, +1। तो डिफरेंशिएबल है क्या, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू 0 माइनस m है -1,
एट एक्स इक्वल टू 0 प्लस m है +1, ठीक है। इसलिए क्या है ये, नॉन डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस तो है लेकिन बच्चों, है ना, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस नहीं है। ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। कहीं पे भी आपको शार्प एज दिख जाए ऐसा, ऐसा बना दिया मान लो, ठीक। तो शार्प एज कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। तो इससे पहले स्लोप बढ़ रहा था, पॉजिटिव था, इसके पहले, इसके बाद स्लोप घटने लग गया, फिर शार्प एज कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। समझ रहे बात को। तो अचानक से इसमें चेंज आया, तो ये दोनों पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी 110% होने वाले हैं। ओके, तो बच्चों लोग कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो जरूरी नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। सेकंड, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। सेकंड क्या केस है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन जब डिसकंटिन्यूअस होता है तो भी क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। चलिए देखते बनाते हैं। इससे मैं ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया कोई फंक्शन। ओके, अब लेफ्ट साइड ये x इक्वल्स टू 5 लिख लिए, ठीक। अब देखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ 5 अपॉन एक्स माइनस 5। ये क्या होगा, देखिए इधर से आ रहा हूं, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसा हो जाएगा। तो क्या बनेगी, धीरे धीरे क्या दिख रहा है, वर्टिकल लाइन बन रही है, तो क्या हो रही है, क्लोज टू 0। ऐसे मैं डायग्राम अच्छा नहीं बना रहा हूँ, आपको जब क्वेश्चन आएगा अगर ग्राफ से रिलेटेड तो एकदम अच्छा अच्छा बना बना के देगा, उसकी चिंता नहीं करना, ठीक। तो राइट साइड क्या है, राइट साइड 0 है कि नहीं है, राइट साइड क्या है सोच के बताओ, राइट साइड क्या वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। राइट साइड आपको मेरे को बताना है कि राइट साइड से आ रहे हैं तो हमको स्लोप की वैल्यू क्या मिल रही है, ठीक। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए स्लोप की, अच्छी वैल्यू चाहिए मेरे को। थोड़ा सोच के देखो बच्चों, कारीगरी बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, कारीगरी। देखिए राइट साइड से आ रहे हैं अपन, है ना, कहां से आ रहे हैं, राइट साइड से आ रहे हैं। तो ये तो पॉइंट तो यही लेगा ना, ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ठीक। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्लोप का एंगल क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक। तो इधर आएगा तो उसको ऐसे लगेगा क्या कि हम सीधे ऐसे क्या हो गए, खड़े हो गए, ठीक। तो आरएचडी क्या है बताइए, माइनस इन्फिनिटी। क्या है, माइनस इन्फिनिटी। क्यों, 90 नहीं पहुंचा है, उससे पहले भी नेगेटिव था, नेगेटिव था, नेगेटिव में उसका स्लोप की वैल्यू बढ़ते जा रही थी, बढ़ते जा रही थी, बढ़ते जा रही थी, और 90 होने से पहले ही रुक जाएगा वो, है ना। तो इसलिए 90 से बड़ा एंगल है ना, ये एंगल जो बन रहा है वो सब क्या है, 90 से बड़े हैं, तो वहां पे 10 क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए क्या है, माइनस 90। तो एलएचडी आरएचडी बराबर है नहीं, तो इसलिए क्या बोलेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। तो जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट में तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये 110% है, ठीक है। अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा नहीं कंटिन्यूअस होगा, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं बोल सकते। तो क्या लिखेंगे, पहली बात, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। पहली बात तो ये, इसके लिए आप मॉड एक्स वगैरह याद कर लो, डिफरेंशिएबल है ना। ठीक। तो सेकंड बात, इफ, ऐसे लिख देता हूं, इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस
then it is non differentiable. ठीक, ये बात समझ में आई? थर्ड, if function is non differentiable, then it may or may not be continuous. ठीक है, फिर लास्ट, if function is differentiable, then it is continuous. 110% वो क्या होगा, कंटिन्यूस हो गई अगर डिफरेंशिएबल है तो. ओके, तीसरा कारण. पहला कारण क्या था बच्चों, अचानक से शार्प वर्टेक्स आना, चेंज आना, एलएसडी आरएसडी बराबर ना होना. दूसरा कारण क्या था, डिसकंटिन्यूस होना. तीसरा कारण बच्चों, कंटिन्यूस भी रहेगा लेकिन फिर भी तकलीफ हो जाएगी. ठीक है, आप बताइएगा ये कारण क्या है. इस पॉइंट पे x इक्वल्स टू 3 लिख देते हैं. आप मेरे को टेंजेंट निकाल के दिखाइए, मतलब एलएसडी आरएसडी लिखिए इस पॉइंट के लिए. आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो क्या है बच्चों रीजन, वर्टिकल टेंजेंट. रीजन क्या है, वर्टिकल टेंजेंट. वर्टिकल टेंजेंट का मतलब स्लोप अनडिफाइंड हो जाना. यहां से आओगे तो कैसा हो जाएगा, सीधा खड़ी हो जाएगी. यहां से आओगे ये भी क्या हो जाएगा, ऐसा खड़ा हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए क्या है, वर्टिकल टेंजेंट. ठीक, तो जब किसी पॉइंट पे क्या हो, वर्टिकल टेंजेंट बन जाए, तो वहां पे क्या बोलेंगे हम लोग, डिफाइन नहीं रहेगा. तो दीज आर द केसेस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. अब लिखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, logarithmic function, inverse trigonometric function are differentiable in their respective domains. चलिए अब चालू कर रहे हैं सवाल बनाना. एकदम आसान रहता है बच्चों, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए. डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 5/2. तो 5/2 से पहले और 5/2 के बाद, एक बार मेरी बात सुन लो, 5/2 से पहले और 5/2 के बाद हमको पता ही नहीं कि ये क्या है, मतलब डेफिनेशन चेंज ही नहीं हो रहा है. तो बस हम 5/2 पे डिफरेंशिएबिलिटी निकाल लेंगे. तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5/2, f of x माइनस f of 5/2 अपॉन x माइनस 5/2. ठीक, f of x कितना है, 2x माइनस 5 का पावर 3/5. 2x माइनस 5 का पावर 3/5 माइनस f of 5/2 कितना है, 0 है ये तो, माइनस f of 5/2 है 0. डालो x की जगह 5/2 अपॉन x माइनस 5/2. अब ये क्या फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है. अभी क्या है, 0/0. समझ में आ रहा ना, ऊपर अभी 0 मिल रहा है, 0/0. अब इसको 0/0 तो अभी क्या है, अनडिफाइंड है, मतलब इनडिटर्मिनेट है. इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, यहां से मैंने 2 कॉमन लिया, ऊपर से क्या ले लिया मैंने, 2 कॉमन. तो क्या बनेगा, 2 का पावर 5/2 बाहर, 3/5 सॉरी, 2 का पावर 3/5 बाहर, अंदर आएगा x माइनस 5/2 का पावर 3/5
3/5 डिवाइड बाई x माइनस 5/2, तो दोनों सेम है, तो माइनस हो जाएगा, कितना मिलेगा, x का पावर 5/2 1 माइनस 3/5, ठीक है, वो भी नीचे, समझ में आ रही बात। तो 1 माइनस 3/5 कितना होता है, -2/5, -2/5, कुछ भी बोलते रहते हो, +2/5, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x की जगह 5/2 डालूंगा तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, 0, तो दिस डिवाइड बाई 0, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंट। आई बात समझ में, क्लियर है सबको। तो यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल लिखेंगे, क्या निकलेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू क्या, 5/2। बात समझ में आई कैसे कैलकुलेट हुआ, चलिए डिस्कस कीजिए एट x इक्वल्स टू 0। अच्छा ये बात तो अच्छी है इसमें कि 0 प्लस और 0 माइनस के लिए अलग अलग डेफिनेशन नहीं लिखनी है, सिर्फ 0 पे ही डिफरेंशिएबिलिटी। तो भैया यहाँ पे डेफिनेशन ही नहीं चेंज हो रही है, यहाँ पे क्या नहीं चेंज हो रही है, डेफिनेशन। तो LHD RHD निकालने की जरूरत नहीं, दोनों में एक ही कैलकुलेशन रहेगी, तो यही निकालेंगे, वही आंसर हो जाएगा अपना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x की जगह क्या डालेंगे, साइन ऑफ x स्क्वायर बाई x, f ऑफ 0 की जगह क्या डालेंगे, 0, वो दिया हुआ है ना, अपॉन x माइनस 0, x माइनस 0 तो x ही होता है। तो ओवरऑल क्या बन रहा है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई जाएगा x स्क्वायर, तो साइन 0/0 क्या होता है, आर्गुमेंट में जो लिखा है वो 0 की ओर जा रहा है, वो एग्जैक्ट नीचे लिखा है, तो क्या होता है 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, x नीचे लिख दिए, f ऑफ x कितना है, x साइन लॉग ऑफ x स्क्वायर और माइनस 0, तो ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बच्चों, सिर्फ लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन के अंदर जा रहा है लॉग e ऑफ x स्क्वायर, तो 0 डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 0 का स्क्वायर मतलब 0 से हल्का सा बड़ा नंबर, है ना, 0 माइनस भी डालूं या 0 प्लस भी डालूं, ये स्क्वायर बन के बड़ा नंबर ही डालना है इसके अंदर, 0 से हल्का, तो कहाँ चले जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, साइन माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, +-1, तो हम आंसर ही नहीं बता सकते, इसलिए क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, क्या है बच्चों, नॉन डिफरेंशिएबल, +1 होगा -1 होगा, हम कुछ बोल ही नहीं सकते, इसलिए हम क्या बोल दिए इसका आंसर, नॉन डिफरेंशिएबल। अब ध्यान से सुनो भाई, है ना, क्या लिख लो, ध्यान से सुनो, यहाँ पे भी बच्चों डेफिनेशन तो नहीं बदल रही है, क्या अबाउट, तो लिखते हैं चलिए, लिमिट x टेंड्स टू e f ऑफ x माइनस f ऑफ e अपॉन x माइनस e, ठीक, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस e 2 -2 1 बाई e माइनस x माइनस f ऑफ e कितना है 0 अपॉन क्या हो गया x माइनस e, तो x माइनस e में x माइनस e तो कट गया, है ना। अब लेकिन गेम बदल गया बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू e, बचा क्या है 2 का पावर -2 का पावर 1 बाई e माइनस x। अब देखिए, अब e प्लस होता, मान लीजिए क्या होता है e प्लस, x e प्लस, मतलब x e से बड़ा है, तो ये कहां जाता, माइनस 0 माइनस पे जाता, तो ये कितना जाता है -2 का पावर माइनस इन्फिनिटी, ये कहां चले जाता है 2 का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0, 2 का पावर 0, ये कितना हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक। अब ये e माइनस होता, तो ये कहां चले जाता, बोलिए, ये e माइनस ई से हल्का सा छोटा, तो 0 प्लस हो जाता, तो क्या हो जाता है 2 का पावर -2 का पावर इन्फिनिटी, तो क्या हो जाता है 2 का पावर माइनस इन्फिनिटी, ये कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो LHD RHD बराबर है क्या, तो क्या लिखेंगे, LHD नॉट इक्वल्स टू RHD, देयरफॉर नॉन डिफरेंशिएबल।
क्लियर सबको? सुन में आया? 0 प्लस और 0 माइनस में एक बार प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, इसलिए गेम ही बदल गया बच्चों। क्या ही बदल गया है? गेम। तो सबसे पहले 0 प्लस पे लिख रहे हैं बच्चों ना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। एफ ऑफ 0 कितना बनेगा? एफ ऑफ 0 कितना बनेगा? 0। एफ ऑफ 0 बनेगा 0, तो लिख दीजिए एफ ऑफ 0 की जगह 0 एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे? अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज कर लेते हैं, चलो। तो अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस, अच्छा 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अंदर क्या हो जाएगा बच्चों? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, नीचे तो ये हो गया एक्स, जो हो गया 1 अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स की जगह 0 डालूंगा तो क्या बनेगा नीचे? रूट 2। नीचे क्या बनेगा? रूट 2। ऊपर अंडर रूट पूरे में a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर क्या बनेगा? अंडर रूट 1 माइनस 1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस। अब 0 प्लस पे ये किससे मॉड एक्स से रिप्लेस होगा? तो किससे रिप्लेस होगा? प्लस एक्स से। नीचे एक्स है ना, तो आंसर कितना आएगा? 0 प्लस पे 1 बाय रूट 2। सिमिलरली 0 माइनस पे बच्चों कैलकुलेशन पूरी सेम रहेगी, बस यहाँ पे वो किससे रिप्लेस होगा? माइनस एक्स। तो 0 माइनस पे क्या मिला? माइनस 1 बाई रूट 2, तो क्या बोलेंगे? नॉन डिफरेंशियल। समझे आप लोग क्या बोल रहा हूं मैं? कैलकुलेशन ये पूरी सेम रहेगी, कहां तक? बहुत दूर तक। ये 0 प्लस के लिए जो है यहां तक सेम रहेगी। फिर ये 0 माइनस पे ये रिप्लेस होगा किससे? मॉड एक्स से, फिर मॉड एक्स रिप्लेस हो जाएगा माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1 बाई रूट 2 मिलेगा। क्लियर सबको? चलिए, प्रूव दैट द फंक्शन आर डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो एलएचडी आरएचडी निकालना पड़ेगा बच्चों, मजबूती है। तो फर्स्ट किस पे निकालना है अपने को? 0 पे सबका। तो पहला पार्ट क्या है? एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है कॉस ऑफ मॉड ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, ये मॉड ऑफ एक्स किससे रिप्लेस होगा? एक्स से। 0 पे कितना होता है? 1 अपॉन एक्स, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा बच्चों? माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 से, तो कितना हुआ? 0। सिमिलरली 0 माइनस पे ये कॉस ऑफ क्या हो जाएगा? माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो किससे रिप्लेस हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 से, तो कट के अभी भी ये क्या हो गया? 0। तो एलएचडी आरएचडी बराबर है, इसलिए क्या हो गया? डिफरेंशिएबल। तो बच्चों आप ये देख रहे हो ना, मॉड लिखा होने से अकेले डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए जरूरी नहीं है, उसको आपको एनालाइज करना ही पड़ेगा। अगला देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, कोई एक बताता हूं, आप लोग बताइए कौन सा एक बताऊं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। आखिरी वाला बता देता हूं, एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 कितना होगा बच्चों? अपॉन एक्स माइनस 0। तो ये तो हो गया एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, तो एक्स और एक्स कट गया। अब 0 डालूंगा तो कितना मिलेगा? 0 प्लस डालूंगा तो 1 मिलेगा। सिमिलरली 0 माइनस पे एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 0, तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 1। तो एल एच डी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? आर एच डी। इसलिए क्या है? डिफरेंशिएबल। ठीक, कोई इशू तो नहीं बच्चों किसी को? नहीं।
देखिए सवाल को पढ़ते हैं आराम से। इफ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमको, एक्स लेस देन 1, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स ग्रेटर देन 1। फाइंड द वैल्यूज ऑफ बी एंड सी इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो बच्चों एक तो डिफरेंशिएबिलिटी का रिलेशनशिप होगा LHD इक्वल्स टू RHD, तो वहां से क्या निकलेगा, बी और सी दो अननोन है, कैसे दो अननोन निकल जाएंगे एक रिलेशन से? एक रिलेशन निकलेगा कि डिसकंटिन्यूअस है बोल के क्या होगा, डिफरेंशिएबल है बोल के क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा ही होगा, ये बात तय है। उल्टा होता तो नहीं बोल सकते थे, ठीक है। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, तो एक कंटिन्यूटी के रिलेशन से एक और एक इक्वेशन मिलेगी और एक डिफरेंशिएबिलिटी के रिलेशन से मिलेगी। बात समझ में आई? अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी कर रहे हैं, चलेगा आप लोगों को? कंटिन्यूटी सबसे पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, 1 से छोटे में कौन सा यूज करोगे? तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एक्स, कितना मिलेगा? 1। ठीक, अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, 1 प्लस पे कौन सा होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी जगह 1 डाल देंगे, कितना मिलेगा? 1 प्लस बी प्लस सी, क्या मिलेगा? 1 प्लस बी प्लस सी। दोनों क्या है? इक्वल, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस बी प्लस सी, तो बी प्लस सी बराबर क्या निकलेगा? 0। इक्वेशन 1। ठीक, ओके। तो अब हम क्या चेक करेंगे? डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूं। ठीक, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ऐसे लिखते हैं, आना तो बोल दो। और इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1, यही होगा बच्चों, है ना? LHD RHD। 1 माइनस पे एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह लिख देंगे एक्स माइनस, एफ ऑफ 1 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? 1 अपॉन क्या हो गया? एक्स माइनस 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, नीचे एक्स माइनस 1, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एफ ऑफ 1 की जगह क्या लिखेंगे? 1। ठीक, ये कितना हो गया बच्चों लोग? 1। ये कितना हो गया? 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अभी ये क्या फॉर्म है बच्चों? हाँ, 0/0 फॉर्म है। क्या फॉर्म है? 0/0, ऊपर भी 0 है नीचे भी 0। ऊपर 0 कैसे? 1 माइनस 1 0, बी प्लस सी 0। नीचे 0 कैसे है? 1 माइनस 1 0, 0/0 फॉर्म है। तो यहाँ पे LH रूल लगा लेता हूँ। ठीक है, क्या लगा ले रहा हूँ बच्चों? LH रूल। ठीक, तो LH रूल कैसे लगाएंगे? ऊपर डिफरेंशिएट कर दिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? नीचे का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? अब x की जगह 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 1 इज इक्वल टू 2 प्लस बी, तो b कितना निकलेगा बच्चों? -1। c कितना निकलेगा? +1। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? बात समझ में आई? और क्या तरीके से सॉल्व कर सकते थे इसको? LH रूल नहीं लगाने का मन है तो b प्लस सी की जगह, b की जगह माइनस सी लिख दिए, b की जगह क्या लिख दिए? माइनस सी। ये क्या बन जाएगा? माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, ओके। तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इन दोनों में से माइनस सी कॉमन ले लिए तो क्या बचा? एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसमें से क्या हो जाएगा? पूरे में से एक्स माइनस 1 कॉमन ले सकता हूँ, ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 1 माइनस सी अपॉन एक्स माइनस 1 बचेगा, वो कट जाएगा। अब डालूंगा तो 2 माइनस सी बराबर निकलेगा 1, तो सी बराबर निकलेगा 1। वहां से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं।
तो ये तो भाई थोड़ा सा डिफरेंशियबिलिटी में ना बच्चे कंफर्टेबल उतना नहीं रहते, ऐसा होता है कई बार। तो इसको बनाने का एक और तरीका नंबर 2, पता है हमको कंटिन्यूअस है, पता है हमको डिफरेंशिएबल है, पता है हमको डिफरेंशिएबल है, तो हम यहां पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। क्या था भाई बताओ? एक्स और एक्स लेस देन 1, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स ग्रेटर देन 1। इक्वल कहां लगा हुआ है? इक्वल ऊपर में। ठीक, ये मेरा फंक्शन है, ये मेरे को पता है डिफरेंशिएबल है, तब की बात चल रही है बाबू। एफ डैश कर देंगे, ये क्या होता है? 1। डिफरेंशिएट करना आता है ना आपको, ये क्या होगा? 2x प्लस बी। अब इसका डिफरेंशिएशन एलएचडी और आरएचडी बराबर होगा, तो 1 इक्वल्स टू 2x प्लस बी, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1। समझ रहे बात को? इधर तो 1 है, ये इधर भी 1, तो 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, तो b इज इक्वल्स टू -1। ऐसे पता करोगे। तो मैं कैसे किया? डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया और उसके बाद उसमें कंटिन्यूटी चेक कर लिया। 1 माइनस पे ये 1 है, 1 प्लस पे ये 2 प्लस बी है, दोनों इक्वल हो गए। ओके, क्लियर है? हाँ तो भैया इसके लिए बस आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक, कब कब लगा सकते हैं ये? जब पता हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और हमको अननोन निकालना है। चलिए करिए। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ दिस इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूअस भी होगा, तो सबसे पहले कंटिन्यूअस चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कंटिन्यूअस। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस ए प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस बी। ठीक, 1 प्लस पे क्या बन जाएगा बच्चों? ए प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस बी, ये बन जाएगा। अब लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये कितना जाएगा? 1 माइनस पे एक्स, तो वो कितना जाएगा? 1 ही हो जाएगा, वो तो कुछ है ही नहीं। तो पहला इक्वेशन निकला ए प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1। कोई इश्यू किसी को? नहीं। और बच्चों आप लोग बोल रहे हो कि एफ ऑफ 1 के बराबर होगा, तो एफ ऑफ 1 यही है, तो इसी के बराबर आएगा, तो कोई इशू नहीं, उसको जबरदस्ती चेक करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? एफ डैश ऑफ एक्स। इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन, ए का डिफरेंशिएशन 0, ए का डिफरेंशिएशन 0, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट जो भी लिखा हुआ है इसका स्क्वायर माइनस, और x प्लस बी का डिफरेंशिएशन 1 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तब लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस एफ डैश ऑफ x, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस एफ डैश ऑफ x। 1 माइनस एफ डैश ऑफ x क्या होगा? 1। 1 प्लस एफ डैश ऑफ x क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी जगह क्या डाल दिया मैं? 1। चलिए डाल दिए, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है सबको? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना? तो 1 1 और 1 कट गया, तो 1 प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो बी इज इक्वल टू कितना बच्चों? -1। बी -1 है, यहां डाल दो, तो -1 डालेंगे तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? 0। साइन इनवर्स 0 क्या होता है? 0। तो ए बराबर कितना निकला? +1। आई बस में। तो बच्चों बहुत सारी इन्फो दी है सवाल में, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी पी क्यू सो डेट द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई। पहला क्या कंडीशन है? एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब 1 पे भी कंटिन्यूअस है, 3 पे भी कंटिन्यूअस है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स
और लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। 1 प्लस पे कौन सी डेफिनेशन, x माइनस 1। 1 माइनस पे कौन सी डेफिनेशन बच्चों, ax इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी। अब इधर x की जगह 1 डालूंगा, कितना मिलेगा बच्चों, 0। और इधर x की जगह 1 डालूंगा, कितना मिलेगा, b। तो b तो निकल गया हमारा क्या, b इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद 3 पे भी कंटिन्यूस है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। 3 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 3 माइनस पे कौन सा, x माइनस 1। 3 प्लस पे कौन सा बच्चा लोग, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2। ये कितना होगा, 3 माइनस 1, 9p प्लस 3q प्लस 2। तो ये तो 2 और 2 कैंसिल, तो 0 बराबर क्या आया, 9p प्लस 3q। क्लियर सबको, इक्वेशन क्या हो गया बच्चों, 2। अब तो कंटिन्यूस से तो ये इंफॉर्मेशन निकाल लिए, एफ डैश ऑफ 1 डज नॉट एग्जिस्ट और एफ डैश इज कंटिन्यूस। एफ डैश कंटिन्यूस मतलब 3 पे डिफरेंशिएबल है और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स लिख लेते हैं। क्या लिख ले रहे हैं अपन, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, पहले का डिफरेंशिएशन, पहला क्या है, अगर आप इसे इधर लिख लो, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2ax माइनस ए, ठीक, और x लेस देन 1। इस पे क्या होगा डिफरेंशिएशन, 1। इस पे क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2px प्लस क्यू। ये कहां से कहां तक के लिए, 1 से लेके 3 तक के लिए, और ये कहां से कहां तक के लिए, 3 से बड़े के लिए। अब 1 पे डिसकंटिन्यू, 1 पे नहीं है f डैश कंटिन्यूअस, तो क्या लिखेंगे, 2ax माइनस a लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस 1। तो यहां डालूंगा तो क्या, a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1 आएगा, x की जगह 1 डाल दूंगा तो, x की जगह 1 डाल दूंगा तो क्या मिल जाएगा, a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। क्लियर सबको। फिर अगला, इधर पे कंटिन्यूअस है तो इधर 1 बराबर इधर 3 डाल देते हैं, क्या मिलेगा, 6p प्लस क्यू। दो इक्वेशन है, 6p प्लस क्यू बराबर 1, और यहां से क्या लिख सकते हैं, 3q इज इक्वल टू माइनस 9p। तो p बराबर क्या, q बराबर क्या होगा, माइनस 3p। q बराबर की जगह, q की जगह डाल दिए माइनस 3p, टोटल कितना हो जाएगा, 3p इज इक्वल टू 1। तो p इज इक्वल टू 1/3, तो q इज इक्वल टू -1। सब चीजें निकल गई, है ना। तो a क्या निकला, ऑल रियल नंबर -1। b क्या निकला, 0, है ना, b 0 निकला ना। q क्या निकला, p, और q एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है बच्चों, इट इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 3। डिफरेंशिएबल मतलब कंटिन्यूअस भी है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 माइनस, 3 माइनस के लिए क्या यूज करोगे, a अंडर रूट एक्स प्लस 1, और लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 प्लस, 3 प्लस के लिए क्या यूज करोगे, बी एक्स प्लस 2। तो यहाँ 3 डालूंगा तो क्या मिलेगा, 3b प्लस 2। यहाँ 2, यहाँ 3 डालूंगा तो क्या मिलेगा, 2a। ये हो गया इक्वेशन 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और फिर उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन a रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और अंदर का 1, ठीक, 0 से लेके कहां तक, 3 तक। इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ b। तो अब 3 माइनस पे यूज करोगे तो a/4 बनेगा बच्चों। यहाँ 3 डाल दूंगा तो a/4, और यहाँ क्या बनेगा, b। तो a बराबर कितना आ गया, 4b। यहाँ डाल देते हैं, a बराबर कितना डाल दिए, 4b, 3b प्लस 2। ये टोटल कितना हो गया, 8b इज इक्वल टू 3b प्लस 2। तो
तो यहां से आएगा 5b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 2/5। b यहां डाल दिए तो a इज इक्वल टू 8/5। ओके, सबको क्लियर है? ड्रॉ द ग्राफ एंड डिस्कस दी, क्या बोलने से, डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है। तो बच्चों सबसे पहले इसका ग्राफ बनाइए सब कोई, फिर हम डिस्कस करते हैं। पहले किसका कर रहे हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स। तो जब x पॉजिटिव रहेगा तो एज इट इज रहेगा, है ना? x पॉजिटिव रहेगा तो वो क्या रहेगा? एज इट इज। जब नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव वैल्यूज आएगी इतनी, तो ये ऐसा ही बनेगा, है ना? इवन फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल है क्या? नहीं, यहाँ पे स्लोप पहले नीचे गिर रहा था, इस बार अचानक से ऊपर बढ़ने लगा। अचानक से हुआ ये सब चीज, बहुत ही अचानक से। तो यहाँ पे क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, और बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल है बच्चों, एट एक्स इक्वल टू 0। ओके, सेकंड बनाइए। क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग ई मॉड ऑफ एक्स। चलिए, तो कैसा बनेगा बच्चों? देखो, लॉग एक्स ऐसा होता है, ठीक? तो लॉग ऑफ मॉड एक्स ऐसा होता है, इवन फंक्शन। अब उसका भी मॉड ले लोगे तो ये बनेगा, पॉजिटिव साइड ऐसी रहेगा, नीचे का ये ऊपर चले जाएगा। अब यार मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं घुस रहा हूं, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं। आप लोग फंक्शंस की जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए, ठीक? तो ये किसका ग्राफ है? इसका। तो नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ है? यहाँ पे और यहाँ पे, -1 पे, +1 पे और 0 पे। ओके, बढ़ो आगे। चलिए, अगला क्या है? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, है ना? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। बच्चों जैसे इसको ये रटा ही होना चाहिए आप लोगों, है ना? ऐसा नहीं कि इसके में आपको सोचना पड़ रहा है, ठीक है? प्लीज इसका ध्यान रखिएगा कि ये हमको क्या होना चाहिए, एकदम रटा। तो -π/2 से π/2 सेम रहता है, फिर ऐसा रहता है, फिर ऐसा रहता है। समझ रहे बात? ओके, तो ये सब पॉइंट्स जितने भी मल्टीपल ऑफ π/2 है, जितने भी मल्टीपल ऑफ π/2 है, वहां वहां डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ कहाँ? n π/2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है? वहां पे स्लोप बदल रहा है, यहाँ पे जैसे स्लोप +1, फिर यहाँ -1, फिर यहाँ +1, फिर यहाँ -1। ओके, चलिए नेक्स्ट है इसका मॉड। वाह वाह वाह, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। खतरनाक। बनाइए। कैसे बना आ रही है? ये ऐसे बनेगा बच्चों।
ऐसा, ठीक है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि साइन एक्स जब पॉजिटिव है तब तो वैसे ही रहेगा, जैसे 0 से पाई बाई 2 तक साइन एक्स पॉजिटिव है ना, वैसे ही रहेगा। पाई बाई 2 से पाई तक भी साइन एक्स पॉजिटिव है, जैसा ग्राफ था वैसे ही रहेगा। 0 से लेके माइनस पाई बाई 2 तक जब इधर डालोगे तो मॉड होके वो ऐसे ही बन जाएगा जो इधर बना हुआ था। ओके, सेम गोस हमेशा, ठीक। तो ये भी क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल हर जगह। दिस इज योर होमवर्क। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई का पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स, बनाइए। बन गया, चलिए। तो बनाने के लिए कुछ है नहीं, तुम बनाए बिल्कुल गलत, वाहियात। तो जैसे x पॉजिटिव रहेगा तो कैसा रहेगा, e का पावर माइनस एक्स फॉर x ग्रेटर देन 0, और x नेगेटिव रहेगा तो क्या रहेगा, माइनस और माइनस एक्स e का पावर प्लस एक्स। तो जब नेगेटिव के लिए e का पावर x जैसा दिखेगा और पॉजिटिव के लिए e का पावर माइनस एक्स जैसा दिखेगा, तो ये बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, नॉन डिफरेंशियल, ठीक है बच्चों। आप ऐसा सोच सकते हो e का पावर माइनस एक्स वाला बनाए, उसी को e1 पे रेप्लिकेट कर दिए, ये मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल बना दिए, ठीक। अब आएगा मजा, इन सब का ग्राफ बनाना है और देखना है कि कहां कहां आपका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट आ रहे हैं। करें, चलिए देखिए। सबसे पहले पहला ड्रॉ करना सोचते हैं ना, सेक इनवर्स एक्स, ये 1 होता है, ये -1 होता है। सेक इनवर्स एक्स ऐसा दिखता है बच्चों, ये पाई बाई 2 कभी रीच नहीं कर पाता। ये है सेक इनवर्स एक्स ग्राफ, किसका ग्राफ है ये, सेक इनवर्स एक्स ग्राफ। और ये है बच्चों कोसेक इनवर्स एक्स ग्राफ, है ना। क्लियरिटी है सबको, ये किसका ग्राफ है, सेक इनवर्स एक्स, ये पाई बाई 2 है ना, और ये ग्राफ है कोसेक इनवर्स एक्स। अब मैक्सिमम माइनस इंफिनिटी से लेके -1 तक यही मैक्सिमम है, दोनों के मैक्सिमम का ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, है ना, वो बनेगा ऐसा, यही मैक्सिमम रहेगा माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक, माइनस इंफिनिटी से -1 तक। कौन, सेक इनवर्स एक्स, और ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस भी है और अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल भी है। बात तकलीफ होगी इधर पे, शुरू पे ये 0 था, 1 पे ये 0 था और 1 पे क्या था, पाई बाई 2। तो शुरू में ये होगा किसके जैसा, यहाँ पे पाई बाई 2 है मान लो, कोसेक इनवर्स एक्स जैसा। दोनों बराबर कब होते हैं, एक पॉइंट आएगा, देखो ये ऐसा करके नीचे आ रहा है कॉस का, कोसेक का, और सेक का ऊपर चढ़ रहा है, तो दोनों एक पॉइंट पे क्या होंगे, कहीं ना कहीं बराबर होंगे। वो बराबरी वाला पॉइंट कब है, कौन सी ऐसी वैल्यू होती है एक्स की जिसके लिए कोसेक इनवर्स एक्स और ये दोनों बराबर होते हैं, √2, क्या होती है, √2। तो ऐसा बनेगा ग्राफ, समझ रहे हो, यहां पे रहेगा कोसेक इनवर्स एक्स और यहां पे रहेगा सेक इनवर्स एक्स। तो बच्चों यहां पे रहेगा नॉन डिफरेंशिएबल, यहां पे क्या रहेगा, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू √2, √2 माइनस में कोसेक इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, √2 प्लस में सेक इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, बात समझ में आई। सेकेंड देखते हैं क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ
2 sin x 1 माइनस cos x। आपको पूरी जगह के लिए नहीं बनाना है, कहां से कहां तक बनाना है, सिर्फ 0 से पाई बनाइए। तीनों ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा तीनों छोटे छोटे बनाते हैं। ये sin x के लिए बना लिए, ये cos x के बना लिए, और ये मैक्सिमम के लिए बना लिए, ठीक। नहीं, गलत क्यों होगा? 1 माइनस cos x कभी नेगेटिव नहीं होता, वो तो गलत होगा ही नहीं कभी। 1 माइनस cos x कभी नेगेटिव ही नहीं होता ना, तो ग्राफ तो गलत नहीं होगा। चलिए देखिए, तो 0 से लेके कहां तक बनाना है बच्चों, पाई तक बनाना है। तो 0 से लेके पाई बाई 2 तक साइन 2 sin x का बना रहा हूँ बच्चों, किसे बना रहा हूँ, 2 sin x। तो ये बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, 2। अब 1 माइनस cos x का, तो सबसे पहले cos x का बनाना है। ये पाई बाई 2 है, ये पाई है। cos x क्या होता है देखिए, ये 1 होता है, ऐसा होगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, किसका ग्राफ है, cos x का। फिर हम बनाएंगे माइनस cos x का। माइनस cos x कैसे बनेगा, ठीक उल्टा उसका, माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये किसका ग्राफ है, ये जो बनाया हूं किसका है, माइनस cos x का। फिर इसमें 1 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 से ऊपर चढ़ जाएगा। बात समझ में आई? शेप्स दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं कि नहीं शेप्स, पूरा समझ में आया कि नहीं गेम? अरे हाँ ना तो बोल दिया करो, कम से कम झूठे मुंह बोल दिया करो, ठीक है। तो बाबा ये पाई बाई 2 है ना, ये 1 है, तो ये ऐसे चल रहा है, ऐसे कहीं ना कहीं दोनों बराबर होते होंगे। थोड़ा सा सुंदर नहीं बनाया मैं, थोड़ा सा नागिन जैसा बनाना है, ऐसे, है ना। चलिए, हाँ, कहीं ना कहीं दोनों बराबर जरूर होते होंगे, वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है अपने को। दोनों को इक्वेट करके पता करो कहां बराबर होते हैं दोनों। समझ में आया? इसको यहां प्लॉट किया हूं। तो 2 sin x इज इक्वल टू 1 माइनस cos x। कैसे सॉल्व करेंगे, तुम जाग करो, मैं तो ग्राफ बना दे रहा हूँ बच्चों, है ना। बस ये देखिए, ये ऐसा बनेगा, फिर ये ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी पॉइंट निकालोगे आप वहां पे क्या जाएगा, नॉन डिफरेंशियल, ठीक है। अब वो पॉइंट निकालने की जिम्मेवारी कौन उठा रहा है, आप लोग। तो 2 sin x इज इक्वल टू 1 माइनस cos x, तो स्क्वायर बोथ साइड कर दो। तो 4 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x। इस cos sin स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर। तो बच्चों cos स्क्वायर का क्या बन गया, क्वाड्रेटिक। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, 4 माइनस 4 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x। तो सबको उधर ले चलते हैं, तो 0 इज इक्वल टू 5 cos स्क्वायर x, है ना। फिर उसके बाद माइनस 2 cos x, उसके बाद -3। तो यहां से क्या आ रहा है, 5 cos स्क्वायर x माइनस 5 cos x प्लस 2 cos x माइनस 3। क्या लिख रहा हूं, माइ प्लस 3 cos x होगा, ध्यान से लिखा करो। 5 cos x कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचेगा, cos x माइनस 1, प्लस 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, cos x माइनस 1। तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1, या cos x की वैल्यू कितनी, -3/5। तो किसको इंक्लूड करेंगे बच्चों, -3/5। तो बच्चों ये होता है cos की वैल्यू 3/5, तो ये समझ लो ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये एंगल कितना होता है, 53 डिग्री। 53 डिग्री, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 53 बनाना है, तो 180 माइनस 53। तो उस डिग्री पे होगा, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देना, तो उतने रेडियन पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल।
पहले ये साइन का चला यहां तक और उसके बाद फिर कॉस का चल गया, 1 माइनस कॉस एक्स चल गया। ओके, 3 मिनट नहीं, 30 दिन रुका हुआ था, 30 दिन पहले बताया हूँ ये बात। देखिए एक्स और साइन एक्स में बच्चों हमेशा साइन एक्स बड़ा होता है, एक्स और साइन एक्स में हमेशा कौन बड़ा होता है, एक्स। पॉजिटिव साइड में फिर मतलब साइन एक्स ही रहेगा, और नेगेटिव साइड बच्चों मैग्नीट्यूड एक्स का बड़ा होता है ना, एक्स का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, साइन एक्स का मैग्नीट्यूड छोटा रहता है, तो जो छोटा रहेगा वो एक्स छोटा रहेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ये हमेशा डिफरेंशिएबल है बच्चों। एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करोगे आप, तो इसका डिफरेंशिएशन ये एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1। ये इसका ये साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आएगा, वहां 0 डालोगे तो क्या मिलेगा 1। तो ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है। ठीक, बच्चों ऐसा हूबहू क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आ चुका है, ऐसा लगभग 2022 है कि 2021 में। ठीक है, तो आप इसको भी अटेम्प्ट कीजिए और फिर उसको भी जाके अटेम्प्ट कीजिएगा, और कल कुछ और सवाल बनाएंगे डिफरेंशियबिलिटी के। डिफरेंशियबिलिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्राफ बनाना अच्छे से आना चाहिए, ग्राफ में पकड़ होनी चाहिए, वरना आप फंसेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय।